नीट 2024 का क्वेश्चन है फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए विद रिस्पेक्ट टू इको आर1 और हमें बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट है। एक बार इको आर1 के बारे में जान लेते हैं, फिर स्टेटमेंट्स को भी देख लेंगे। तो इको आर1 एक टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, यानी कि ये डीएनए को बीच में से कट करता है। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है GAATTC और ये कट लगाता है G और A के बीच में। कट लगाने के बाद ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से हट जाते हैं और इस टाइप का एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस होता है। इसे स्टिकी एंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ओवरहैंग की वजह से दूसरे डीएनए का फ्रैगमेंट आकर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकता है, यानी कि चिपक सकता है, स्टिक हो सकता है। इसी की वजह से इसे कहा जाता है स्टिकी एंड। तो इको आर1 जब भी डीएनए को कट करेगा वो इस टाइप का स्टिकी एंड ही प्रोड्यूस करता है। इको आर1 का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो पैलिंड्रोमिक होता है, यानी कि जब हम इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगे ऊपर वाली स्ट्रैंड में और जब हम इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रीड करेंगे नीचे वाली स्ट्रैंड में, ये हमें सेम सीक्वेंस ही देगा, GAATTC GAATTC। तो अब देख लेते हैं कि स्टेटमेंट्स में क्या दिया है। पहला स्टेटमेंट है कट द डीएनए विद ब्लंट एंड। नहीं, अभी अभी हम देख कर आए हैं कि ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा गलत। दूसरा दिया है कट द डीएनए विद स्टिकी एंड, ये वाला स्टेटमेंट होगा सही। थर्ड दिया है रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये भी सही है। फोर्थ में है कट द डीएनए बिटवीन द बेस G एंड A व्हेन एनकाउंटर्स द डीएनए सीक्वेंस GAATTC, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और फिफ्थ में दिया है कि ये एक्सोन्यूक्लियस है। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि ये एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस होता है, ना कि एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस यानी कि जो डीएनए को बीच में से कट करे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो है B, C और D। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, BCD ओनली। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।